अभी गोवर्धन में एक घटना हुई हम लोगों के साथ में। गिरधर जी में बैठे थे दिन में। ये मेरे लिए जब क्योंकि नाश्ता तो हमने देखा ही नहीं, जीवन में कम ही देखा है। अब बीच में बीमार पड़े तो 5 दिन नम्रता जी ने भेज दिया, तो वो नाश्ता बीमारी के बीच में ही कर लिया, नहीं तो हमने जीवन में ब्रेकफास्ट नहीं देखा। राजभोग भी वो हमारा ब्यारू के समय होता है, रात्रि के डिनर के समय। जब लोग रात्रि का डिनर कर होते तो मेरा पहला भोजन होता है दिन का। तो ऐसे ही मैंने कहा इनसे, गिरधर जी से, अब जलेबी लाएं। जलेबी तो एक जलेबी वैसी आती है गोवर्धन में, आलू और दही की। तो हम गिरिराज जी में थे, हमारा 4-5-6 किलोमीटर का अंतर था वहाँ से ना, दान घाटी पे हम थे और वहाँ है जतीपुरा। तो उन्होंने कहा ये आलू दही वाली तो भैया जतीपुरा में मिलती है, लेकिन आप वो मिलती है दिन में, जाए गरम गरम खाएंगे। अब भैया दिन का हमारा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने मन में सोचा फिर तो कहाँ जलेबी मिलेगी, दिन में तो मैं सत्संग में व्यस्त रहूँगा, उसके बाद में और वहाँ जाऊँगा तो रात को 10, 11, 12 बजे। अब हम रात्रि में एक दिन ऐसे ही घूमने निकले पैदल, वो मिल गया ई रिक्शा वाला। हमने कहा गोवर्धन की पूरी परिक्रमा कर देते हैं ई रिक्शा पर बैठ के। वो करवा चौथ से अगला दिन था। करवा चौथ पे भी बिल्कुल सूना, ना ब्रज में ना गोवर्धन में, क्योंकि माँ जो सबसे बड़ी घर की शक्ति है ना, वो उस दिन किसी देवता के यहाँ जाने नहीं देंगी। वो कहेंगे पति देव यहीं रहिए। तो उस दिन सब पत्नियां वैसे नहीं जा सकती, तो पत्नी नहीं जा सकती तो पति कैसे जाएंगे। तो भाई साहब कोई भीड़ नहीं। मैंने कहा उस दिन हम जैसे लोग जो चढ़े हैं, चौड़े दाढ़े दर्शन करो, आराम से बिहारी जी देखेंगे, राधा वल्लभ जी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, बिहारी जी कहें आ जाओ बेटा कोई तो आया। हाँ, सब महादेवी के और जितने भी उपासक हैं वो इस समय व्यस्त हैं, तो तुम जैसे आ जाओ जो खाली हैं। और मैंने प्लान बना लिया है, ऐसे ही करूँगा। जब करवा चौथ होगी उस दिन ठाकुर जी उस उत्सव में कोई नहीं आता उनके पास, तो हम जैसे को जाना चाहिए ऐसे में। तो अब रास्ता बना लिया मैंने कि ऐसे जब आराम के, मुझे भीड़ से थोड़ा सा और एक अभ्यास नहीं है अंदर भीतर घुसने का। तो हम गए उस दिन, पूरा गिरिराज, पानी की भी बीच में दुकानें थी वो भी बंद, पूरा गोवर्धन, पूरा गिरिराज जी, आगे पूरा राधा कुंड सब बंद। और हम मध्य रात्रि में भगवान के गोवर्धन नाथ जी के मुखारविंद पे जब प्रणाम करने जा रहे हैं, तो रात्रि के 2:35 गिरधर ने वीडियो भी बनाया। दिन में हम बात कर रहे थे जलेबी के, आलू दही की, रात्रि के 2:35 में पूरे बाजार में सन्नाटा है, दूर दूर तक कोई दुकान नहीं खुली, एक दुकान में लाइट जल रही है और उसमें गर्मा गर्म जलेबी उसी समय हमारी आंखों के सामने तल रहा है और हमें कह रहा है आलू दही वाली जलेबी। अभी दर्शन कर आए। ये मेरा चेहरा देखने लगा ना, देखो ये तो वही लीला हो गई। मैंने दिन में ठाकुर जी से मैंने सोचा, मैं कहाँ जलेबी हम लोगों को वही नसीब होगी, हम ऐसे टाइम पे जाएंगे तो कहाँ मिलेगी। तो गिरधर जी ने कहा पहले हम इनको प्रणाम कर लेते ठाकुर जी को, फिर जलेबी लेंगे। कोई ग्राहक नहीं, कोई नहीं भाई, चिड़िया का बच्चा भी कोई उनसे खरीदने आ रहा हो उस समय ना। तो मुझे समझ में आया कि हम छोटी सी भी चाहत करते हैं, ठाकुर जी हमारी कान लगा के सुन रहे होते हैं। सच बताएं, भगवान जानते हैं। जब हम पता लगी ये लक्ष्य है, इसे मैं अपने ऐसे से मीन्स करूंगा, ये मेरे रिसोर्सेज होंगे, ये मेरी, हम जाते हैं, अप्रोच लगाते हैं, ये करते हैं, अपनी बुद्धि का, अपनी सामर्थ्य का आश्रय लेते हैं। तो फिर पुरुषार्थ रखो। भगवान कहते हैं जो तू मेरे नाम पे तो मैं तेरे काम पे, और जो तू अपने काम पे तो मैं अपने धाम पे। तू खुद ही कर सकता है ना बेटा, कर, उद्योग करो, उद्यम करो। भगवान को कष्ट क्यों दो, भगवान ने बुद्धि दी है, ठीक है, ठीक, ओके। पर हम जैसों के पास भी जो इतनी बुद्धि भी नहीं और सब कोई चीज नहीं, तो फिर क्या करते हैं। फिर हमें तो ये बात आती है कि एक एक चीज भगवान कर रहे हैं। जहाँ स्वयं के बल का आश्रय नहीं है, वहाँ ठाकुर जी का बल काम करता है बेटे। छोटी छोटी चाहतों में भी हम देखते हैं।